एक बार फिर स्वागत है आप सबका दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 10 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के 10 शानदार जानदार धमाकेदार न्यूमेरिकल जिनके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इसी टाइप का होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। बस डिजिट चेंज इधर से उधर हो सकती है दोस्तों। ध्यान से आराम से ठंडे दिमाग के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ दोस्तों। शुरू करते हैं। ऊपर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, आप भी पढ़ लेते हैं मैं भी पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में क्या गया है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड एमपीसी। एमपीसी निकालनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन मेंशन कर रखा है आपको, फटाफट लिख लेते हैं। डिटेल क्या है आपके सामने ऊपर आप ही लिख लीजिए। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है 100 रुपये, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मेंशन करा गया दोस्तों। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेंशन करी गया 100 रुपये, आई भी मेंशन करी गया 100 रुपये, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो आपको मेंशन करी गई है दोस्तों वो मेंशन करी गई है 2000 रुपये, ठीक है। सबके सब रुपए में है, ऑब्वियसली बात है। और आपसे कहा गया आपको निकालना है एमपीसी कितनी होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की पहली लाइन में हिंट छुपा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर है। कहां पर है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर, ठीक है दोस्तों। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर आपका y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ये आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर आपका y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दोस्तों। कैसे करूंगा? y की वैल्यू क्वेश्चन आपको दे रहा है 2000 रुपये, मैंने लिख दी, ठीक है। c आपके सामने c बार गिवन है, c को मैं ओपन करूं तो c की इक्वेशन होती है c बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये हमारी इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। c बार क्वेश्चन मुझे मेंशन कर रहा है 100 रुपये, प्लस b मुझे निकालना है। b मतलब एमपीसी होता है, एमपीसी के ब्रैकेट में लिख देता हूँ b हमारा एमपीसी होता है, सबको पता ही है वैसे, ठीक है। b मुझे निकालना है और y की वैल्यू फिर आपको पता है 2000 रुपये है, प्लस i की वैल्यू आपके सामने 100 रुपये है, मैंने 100 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2000 रुपये ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं दोस्तों उसको जितना हो सकता है। 100 प्लस 100 200 हो गया, 200 प्लस 2000 b और यहाँ पे 2000, ये प्लस का 200 इधर आके बन गया माइनस का 2000 माइनस 200 इक्वल टू 2000 b, ठीक है। 1800 इक्वल्स टू 2000 b, ठीक है। और b की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी, इस 1800 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2000 से, 18/20 दोस्तों आ गया हमारा 0.9। तो इसका मतलब b की वैल्यू है 0.9 और मेरा क्वेश्चन में एमपीसी होने वाला है दोस्तों 0.9। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर निकाले होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0.9। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है पूरे 3 नंबर में। आप आराम से ठंडे दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। एक बार आराम से ठंडे दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीज, ठीक है, बाय 1000 करोड़ इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़। एमपीसी की वैल्यू निकालनी है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन में आपको गिवन क्या उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, डेल्टा वाई आपका है पूरा 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। और डेल्टा आई है आपका, क्वेश्चन में दोस्तों डेल्टा वाई आपको गिवन है 1000 करोड़ और डेल्टा आई आपको गिवन है पूरे 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है और कह रहा है एमपीसी निकाल दो। क्या निकालो? एमपीसी, एमपीसी, ओके। चलिए स्ट्रेंज बात है दोस्तों, कैसे करें ध्यान से देखते हैं दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में आपको डेल्टा वाई और डेल्टा आई गिवन होता है, इससे आप आराम से ठंडे दिमाग के साथ के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के मतलब मल्टीप्लायर, के का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। एज क्वेश्चन इज सेइंग 1000 करोड़ अपॉन 100 करोड़। यहां से दोस्तों हमारी के की वैल्यू आ गई 10 टाइम्स, मतलब के की वैल्यू है 10, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्वेश्चन आपसे मांग रहा है एमपीसी। एमपीसी क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। के का एक छोटा सा रिलेशन एमपी के साथ है, आपको पता होगा के का एक छोटा सा रिलेशन एमपीसी के साथ भी है। क्या है रिलेशन उसको देख लेते हैं। के का एक हमारा फॉर्मूला है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही ईजी है।
बहुत आसानी से इससे हमारे आंसर आ जाएगा और यस डेफिनेटली आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। हम लोग निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। के की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। इस 1 माइनस MPC को इधर भेज देते हैं, 10 को नीचे ले आते हैं, 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने इस 1 माइनस MPC को इधर भेज दिया और 10 को मैं नीचे ले आया। यहाँ से दोस्तों मेरा आंसर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1/10 की वैल्यू आ गई दोस्तों 0.1। आई रिपीट, 1/10 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 0.1। MPC को उधर भेज देते हैं, इसको उधर ले लेते हैं। 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू MPC, 1 में से 0.1 के दोस्तों हमारा बचेगा 0.9 और यही है दोस्तों मेरा MPC। तो MPC के जो वैल्यू आने वाली है दोस्तों, आने वाली है आपकी 0.9। ये मेरा एकदम एक्यूरेट आंसर है दोस्तों। MPC का जो आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन में वो आने वाला है आपका 0.9। यही दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चलेंगे दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, नेशनल इनकम की वैल्यू 1200 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको 150 गिवन है और MPC की वैल्यू आपको 0.8 गिवन है। दोस्तों फटाफट डिटेल नोट कर लेते हैं। इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और Y है आपका 1200, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, ध्यान रखे चलेंगे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है। ऑटोनोमस कंजम्पशन 150 है, MPC की वैल्यू है 0.8 और आपको बताना है I की वैल्यू कितनी होने वाली है। ये आपका सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, इक्विलिब्रियम पर है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है y इक्वल्स टू C प्लस I, ठीक है। और इस C की इक्वेशन को भी मैं खोल दूंगा, y इक्वल्स टू C बार प्लस BY प्लस I और मुझे इस I की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। I की वैल्यू मुझे निकालनी है, फटाफट रखते हैं वैल्यू और आ जाएगा। y की वैल्यू आपको सामने क्वेश्चन दोस्तों गिवन है 1200, C बार आपको क्वेश्चन में गिवन है 150 प्लस B की वैल्यू दैट इज MPC 0.8 इंटू Y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 1200 प्लस I मुझे निकालना है। सॉल्व करते हैं, 150 प्लस 0.8 इंटू 1200 आएगा दोस्तों 960 प्लस I की वैल्यू निकालनी है 1200 है यहाँ पर। प्लस कर लेते हैं दोस्तों, 150 और 960 को प्लस करेंगे, 150 और 960 को प्लस करने पर आएगा 1110। प्लस करते हैं 1110 प्लस I इक्वल्स टू 1200, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा कितना 90। तो I की वैल्यू दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन में आने वाली है कितनी 90। तो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है दोस्तों हमारी 90। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है फटाफट नोट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इकोनॉमी के अंदर आपकी डेल्टा I इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा गया 300 करोड़ से, ठीक है। और MPC की वैल्यू आपकी 2/3 गिवन है मुझको और आपसे पूछा गया है डेल्टा Y कितना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जहां पर भी डेल्टा I डेल्टा Y का रिलेशन पूछा जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर पूछा गया है, तो पहले आपको मल्टीप्लायर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मल्टीप्लायर के मैं कभी भी डेल्टा Y निकाल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो मल्टीप्लायर की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लायर कितना होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे क्वेश्चन में MPC गिवन है, मेरे पास K का एक फॉर्मूला है जिसमें MPC भी आता है, सबको पता है, मैंने आपको पहले बताया था K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो K की वैल्यू आएगी दोस्तों 1/1 माइनस 2/3 दैट इज 1/1 माइनस 2/3 हो गया दोस्तों 1/3, 3 को ऊपर भेज देंगे तो K की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 3 टाइम्स। आई रिपीट, K की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3 टाइम्स। K हमारा 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। अब रखते हैं वैल्यू, K इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, ये मेरा फॉर्मूला है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। K की वैल्यू 3 है, आपको पता है, डेल्टा Y मुझे निकालना है और डेल्टा I की वैल्यू आपको गिवन है 300 भेजते हैं दोस्तों, तो आपका डेल्टा Y आ चुका है कितना 300 इंटू 3 आ गया दोस्तों हमारा कितना 900 करोड़। यही है दोस्तों मेरा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि MPC है, इस MPC को हम MPS में चेंज करें तो आपको पता है कि MPC प्लस MPS 1 होता है, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तब आपका आ जाएगा 1/3 और इस 1/3 से भी आप क्वेश्चन करेंगे तब भी आपका यही आएगा। K की वैल्यू 3 टाइम्स ही आने वाली है और इस K की वैल्यू 3 टाइम्स को आप यूज करेंगे डेल्टा Y अपॉन डेल्टा वाले इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 900 करोड़, या जो भी फिगर आपको बना करोड़ है, अरब है, कुछ भी है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है
एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। और उसके अलावा पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है। इनकम 10,000 रुपये है, एमपीएस आपका 0.2 है और इन्वेस्टमेंट है 1500 रुपये। फटाफट नोट कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे हमारी इनकम है पूरी 10,000 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है हमारी पूरी 1500 रुपये मेंशन करी गई है, और एमपीएस की वैल्यू आपको क्वेश्चन क्या रहा है 0.2 है, तो फॉर श्योर एमपीसी मेरा कितना होगा दोस्तों 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले एमपीसी की वैल्यू निकाल लिया दोस्तों, 0.8 आ चुका है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मुझे बहुत अच्छे से पता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है दोस्तों y इक्वल्स टू सी प्लस आई, जिसको मैं इलेबोरेटिव मैनर में लिखता हूँ y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। मुझे सी बार निकालना है दोस्तों, सी बार ही वो मिसिंग चीज़ है जो इस क्वेश्चन में निकालनी है मुझे। क्वेश्चन में सी बार की वैल्यू ही मिसिंग है, आपको क्वेश्चन में सी बार ही निकालना है, ये पूछा गया है। सी बार कितना होगा यही आपको निकाल के दिखाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनकम की वैल्यू दोस्तों आपके सामने 10,000 रुपये ऑलरेडी गिवन है, सी बार मुझे निकालना है, सी बार का सी बार लिख दिया। बी की वैल्यू क्वेश्चन आपको कह रहा है वो लिखी हुई है, बी हमारा एमपीसी होता है 0.8 इंटू इनकम हमारी है 10,000 रुपये प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1500 रुपये। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी जल्दी। सी बार प्लस 0.8 इंटू 10,000 हो गया 8,000, 8,000 में 1500 रुपये प्लस करने हैं दोस्तों, मैंने 1500 यहाँ पे लिखा गया है 10,000, ठीक है। 8,000 प्लस 1500 दोनों प्लस के इधर आके माइनस के बन जाएंगे। 10,000 में से मुझे माइनस करने 8 और 15 95, 9500 आ गया दोस्तों। 9500 माइनस करने पर हमारा सी बार आएगा, सी बार आ गया पूरा 500। यही दोस्तों मेरा एक्यूरेट आंसर है। तो जो सी बार क्वेश्चन में मिसिंग था वो आने वाला है कितना 500 रुपये, यही मेरा करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट नोट करेंगे दोस्तों। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालनी है एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 100 करोड़, एमपीएस की वैल्यू है गिवन, आपको इनकम की वैल्यू गिवन है, और आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 50 करोड़। आपको बहुत ही सिंपल एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकालनी है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार नोट कर लेते हैं फटाफट क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। आपको निकालना है एडी कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कह रहा है आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन करी गई है 100, चेक कर लेते हैं एक बार। आई की वैल्यू आपके सामने 100 मेंशन करी गई है। एमपीएस आपका 0.2, एमपीएस 0.2, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50, और आपको इनकम की वैल्यू क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 4,000 रुपये। ये सारा का सारा डेटा करोड़ों में है, ठीक है। करोड़ों में तो कोई बात नहीं, करोड़ों में रहने दो, हमें तो एग्रीगेट डिमांड निकालना और कुछ नहीं निकालना, हमें निकालना है एग्रीगेट डिमांड दोस्तों। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है मेरा एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, सबको पता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है दोस्तों। एडी इक्वल्स टू सी को ओपन करता हूँ, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। सी बार आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 50, बी मतलब एमपीसी, यहाँ क्वेश्चन एमपीएस मेंशन कर रहा है, मुझे एमपीसी चाहिए। सबको पता है एमपीसी तब आता है जब मैं 1 में से एमपीएस माइनस करता हूँ, 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। तो यहाँ रखूँगा दोस्तों 0.8, और इनकम की वैल्यू क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है 4,000 रुपये, तो 4,000 का 4,000 रुपये रख दूंगा, प्लस आई क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है 100 रुपये, तो 100 का 100 रख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो गिवन है बस वही रखूंगा। 50 प्लस 0.8 इंटू 4,000, आई रिपीट 0.8 इंटू 4,000 हो गया दोस्तों 3,200, 3,200 रुपये प्लस 100 रुपये, तीनों चीज़ें प्लस करूंगा, 3,200 प्लस 100 3,300, 3,300 प्लस 50 दोस्तों आ गया मेरे पास 3,350। तो मेरा एग्रीगेट डिमांड रहने वाला है दोस्तों 3,350। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा आंसर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ही है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आपको एडी निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, सारी डिटेल गिवन है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी एमपीएस को एमपीसी में चेंज करने वाली, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम फ्लो में चला गया, आसानी से चला गया। आराम से इसका सोल्यूशन नोट करना चाहे तो दोस्तों नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, 2019 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों बोर्ड के पेपर में। मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन में मेंशन करा गया इफ एमपीसी इज 80% एंड इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम एंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 400 करोड़। आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना और सेविंग फंक्शन निकालना है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। आपको क्वेश्चन कह रहा है एमपीसी 0.8 या 80% जिसे हम कहते हैं, 80% आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम लिखते हैं 0.8,
और आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 400 रुपये, ठीक है। और आपसे कहा गया है कंजम्पशन फंक्शन, मतलब सी की इक्वेशन लिख दीजिए, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सबको पता है सी बार आपका क्वेश्चन मेंशन करा है 400, बी की वैल्यू आपकी 0.8 और वाई का वाई। दोस्तों ये हो गया दोस्तों मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब आपसे कहा गया सेविंग फंक्शन लिख दो। सेविंग फंक्शन दोस्तों आपको लिखना आता है एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। रख देते हैं दोस्तों, माइनस सी बार मतलब 400 का माइनस 400 हो गया, प्लस 1 माइनस बी, बी की वैल्यू दोस्तों में क्वेश्चन में गिवन है 0.8, तो मैं लिख दूंगा 0.8, वाई का वाई माइनस 400 प्लस 0.2 वाई। ये है दोस्तों मेरा सेविंग फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 मार्क्स में, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन लिखना था, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा आपको आना चाहिए कैसे इसको लिखना होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। आपके सामने एक टेबल गिवन है, फिलहाल टेबल में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इनकम मेंशन करी गई है 0, 50, 100, 150। सेविंग मेंशन करी गई है -45, -30, -15 और 0। आपको निकालना है एपीसी और एमपीसी। यार क्वेश्चन में सेविंग मेंशन है और ये मेरे से पूछ रहा है एपीसी और एमपीसी निकाल दो। भाई पागल हो गया क्या, कंजम्पशन तो दे देता कम से कम। क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। करते हैं दोस्तों, ट्राई करते हैं, क्या कर सकते हैं ट्राई। क्या मैं कंजम्पशन निकाल सकता हूं? सबसे पहला सवाल ये, अगर मेरा कंजम्पशन आ गया तो अपने आप ही एपीसी एमपीसी अपने आप ही आ जाएगा। क्या मैं कंजम्पशन निकाल सकता हूं? कुछ याद करा तो हाँ, मेरे पास एक फॉर्मूला तो है जिससे कंजम्पशन आ सकता है। मुझे पता है कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, ठीक है। यहाँ पे सेविंग गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, सॉरी यहाँ पर सेविंग गिवन है, इनकम गिवन है, मुझे कंजम्पशन निकालना है। तो सी की इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों y माइनस एस। जब मैं इनकम में से सेविंग माइनस करूँगा तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा दोस्तों। तो फटाफट जल्दी मैं यहाँ पर कंजम्पशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन बनेगी y माइनस एस इक्वल्स टू सी होता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। 0 माइनस 45 दैट इज 45, 50 माइनस -30 दैट इज 80, 100 माइनस -15 इक्वल्स टू 115, 150 माइनस 0 दैट इज 150। दोस्तों मेरे पास कंजम्पशन आ चुका है 45, 80, 115, 150, ये आ चुका है कंजम्पशन। अब आपको एपीसी निकालना है। इट्स क्वाइट सिंपल नाउ। एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। आपको एपीसी का फॉर्मूला पता है दोस्तों, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। 45 अपॉन 0 पता नहीं भाई, इन्फिनिटी होता है। 80 अपॉन 50, आई रिपीट 80 अपॉन 50 दोस्तों होता है 1.6। उसके बाद 115 अपॉन 100, 115 अपॉन 100 दोस्तों होता है हमारा 1.15। 150 अपॉन 150 होता है दोस्तों हमारा 1। तो एपीसी आ गया। वाओ कितना सिंपल था यार ये क्वेश्चन, तो मजा ही अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एमपीसी निकालता हूँ। एमपीसी का फॉर्मूला मुझे याद है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आई रिपीट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी। डेल्टा सी देखिए, कंजम्पशन इससे पहले क्या था मुझे नहीं पता, तो पहले लेवल पे तो आ नहीं सकता। फिर कंजम्पशन में कितने का चेंज है, 45 से 80। 45 से 80 आने पर जो चेंज है दोस्तों वो है 35 का। 0 से 50 में चेंज है 50 का, तो 35 अपॉन 50 दैट इज 0.7। अगले वाला भी 80 से 115, अगेन 35 का चेंज, 50 का चेंज, 35 अपॉन 50 0.7, और उससे अगला भी 35 अपॉन 50 0.7 दोस्तों। तो ये है मेरा दोस्तों आंसर एमपीसी का 0.7, 0.7 एंड 0.7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन में आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आप आराम से ठंडे दिमाग से टेबल को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपको जो हेल्प कर सकता है दोस्तों, वो ये 2 फॉर्मूले बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन फॉर्मूलास को नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इनसे आपकी हेल्प मिल सकती है, आप अगर ध्यान रख के चलें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको इधर उधर करके भी आप अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बता रहा है, आपसे पूछा गया है इफ एमपीसी इज 3 टाइम्स मोर देन एमपीएस। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इफ एमपीसी इज 3 टाइम्स मोर देन एमपीएस, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल और मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइन कुछ कह रही है, एमपीसी इज 3 टाइम्स मोर देन एमपीएस। ओके, अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन के मतलब को समझते हैं। ये लाइन कहना चाह रही है कि जो एमपीसी है वो 3 टाइम्स 3 गुना ज्यादा है एमपीएस से। 3 गुना नहीं एमपीएस का, 3 गुना ज्यादा है।
जब ये मोर देन वाला आए, ये मोर देन, इसका मतलब है 3 एमपीएस प्लस एमपीएस, 3 टाइम्स मोर देन एमपीएस, 3 टाइम्स ऑफ एमपीएस भी है और मोर देन एमपीएस भी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अर्थात सिंपल भाषा में कहूं तो जो अगर मैं मानता हूं कि एमपीएस मेरा एक्स है, तो एमपीसी आपका x प्लस 3 टाइम ऑफ x है, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है। तो एमपीसी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आगे कितनी 4x और एमपीएस आपका कितना x, ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसा आएगा वो देख लीजिए। आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोस्तों हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू है 4x, एमपीएस की वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, 5x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/5, x इक्वल्स टू 1/5, x की वैल्यू 1/5 होगी। तो x है दोस्तों हमारा एमपीएस। यहां से हमें पता चला कि जो एमपीएस है क्वेश्चन में वो 1/5 है और एमपीसी दैट इज एमपीसी आपको बताइए 4x है, दैट इज 4 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 4/5। तो एमपीसी दोस्तों मेरा होने वाला है 4/5 और एमपीएस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 1/5, 4/5। अब इससे आपका आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ब्रेक इवन लेवल निकालना है। ब्रेक इवन लेवल निकालना बहुत आसान होता है। इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। सी की इक्वेशन होती है मेरी सी इक्वल्स टू 50 प्लस 4/5y। आई रिपीट, सी इक्वल्स टू 50 प्लस 4/5y। ये मेरा कंजम्पशन की इक्वेशन बन चुकी है और आपको पूछा गया क्वेश्चन में ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल पे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रेक इवन लेवल की कंडीशन है कि ब्रेक इवन लेवल पे इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्वल होते हैं। तो y इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू आपको गिवन है 50 प्लस 4/5y, ये प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, y माइनस 4/5y इक्वल्स टू 50, माइनस करूँ तो दोस्तों बचेगा 1/5y इक्वल्स टू 50, y की वैल्यू आ गई 5 को तो भेज दूंगा 50 इंटू 5, y आ गया दोस्तों आपका 250। तो जो ब्रेक इवन लेवल है दोस्तों वो कितना है हमारे पास 250। आप ध्यान रख के चलेंगे। दोस्तों में आपसे पूछा गया मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लायर कितना है। मल्टीप्लायर का दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर भी लिखता हूं तो भी हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1/MPS, दैट इज 1/MPS की वैल्यू 1/5 है दोस्तों। ये 5 ऊपर चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 5। तो यही है दोस्तों मेरा आंसर। दोनों पार्ट मैंने सॉल्व करे, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के भी चांसेस है थोड़े से, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सब कुछ निकालना पड़ रहा है आपको। सी की इक्वेशन गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, आपसे इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है, ब्रेक इवन लेवल पूछा है और मल्टीप्लायर भी पूछा है। मतलब सिंपल भाषा में पूरे चैप्टर का एक समी दे दिया, हर एक कंडीशन को पूछा गया है। आराम से करेंगे दोस्तों, आराम से ठंडे दिमाग से। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों ए पार्ट। ए पार्ट क्या रहा है इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन आपको पता है y इक्वल्स टू सी प्लस आई होती है। रखते हैं इसकी वैल्यू, y निकालना है। सी की इक्वेशन आपको गिवन है 60 प्लस 0.8y प्लस आई की वैल्यू आपको गिवन है 90। 60 90 हो गया दोस्तों हमारा 150 प्लस 0.8y, ये प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 150, y 0.2y बचा इक्वल्स टू 150, y की वैल्यू आ गई 150 अपॉन 0.2। सॉल्व करूंगा दोस्तों आ जाएगा आपका 1500 अपॉन 2 आ जाएगा 750। तो जो मेरा सबसे पहला आंसर आने वाला है दोस्तों वो आएगा आपका 750। आई रिपीट, जो मेरा सबसे पहला आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 750। तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा आपका 750। ध्यान रख के चलेंगे। बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। भाई कंजम्पशन निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन कितना है, बड़ा सिंपल सा है। इक्वेशन आपके सामने तैयार है, ठीक है। y इक्वल्स टू सी प्लस आई आपकी कंडीशन है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा आपका। y की वैल्यू ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, y 750 है, कंजम्पशन पूछा गया और i आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 90। ये प्लस का 90 दे जाके माइनस का हो जाएगा। 750 में से 90 गए, आपका आ जाएगा कंजम्पशन 750 माइनस 90 660 आपका रहा कंजम्पशन। 660 रुपये आपका आंसर है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। सी पार्ट में पूछा गया है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। दोस्तों सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल की एक छोटी सी कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपकी सेविंग्स भी कितनी होगी
90, क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 90 है तो सेविंग भी कितनी होने वाली है, 90 ही होने वाली है, कुछ और हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं डायरेक्टली कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई सेविंग विल बी इक्वल टू 90, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर के इसी में डी पार्ट में आपसे पूछा गया है ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल की दोस्तों कंडीशन सबको पता है, y इक्वल्स टू सी होती है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। c की क्वेश्चन आपको गिवन है 60 प्लस 0.8y, ये प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 60, 0.2y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 60 अपॉन 0.2, सॉल्व करेंगे 600 अपॉन 2 आ गया दोस्तों आपका 300, तो ये मेरा आंसर रहेगा 300, ठीक है। और ई पार्ट में आपसे पूछेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालिए। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS का मतलब ये आपका MPC है कंजम्पशन की इक्वेशन में, आपको पता है ये आपका MPC है, MPC, तो MPS अपने आप ही कितना हो जाएगा 0.2, ये आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं कि MPC और MPS का टोटल 1 होता है, तो 1 अपॉन 0.2 10 अपॉन 2 आ गया दोस्तों आपका कितना 5, तो k की वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारी कितनी 5 टाइम्स। तो ये फुल फ्लैच क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल में था, इतना बड़ा क्वेश्चन खैर आएगा नहीं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन का कोई भी 1 पार्ट 2 पार्ट आ सकता है आपके 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत आराम से करके चलेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।